हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप देख रहे हैं अपग्रेड 360। बिजनेस न्यूज़ का ये वीडियो कई दिनों के बाद आ रहा है। काफ़ी डिले हो गया था। डिले किस वजह से हो रही थी इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करते हैं। अभी न्यूज़ सुनते हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। सबसे पहली न्यूज़ आती है जैक मा की तरफ से। जैक मा चाइना के एक आइलैंड में गोल्फ खेलते हुए पकड़े गए हैं। पकड़े नहीं गए, बेसिकली इनकी पब्लिक अपीयरिंग हुई है। और क्यों इसकी न्यूज़ बन गई है, इसलिए क्योंकि अक्टूबर से ये काफ़ी टाइम से पब्लिक अपीयरिंग कोई इनकी नहीं हो पा रही थी। गवर्नमेंट इनके ऊपर शिकंजा कस रही थी, शायद कस रही थी, ऐसा न्यूज़ आई थी। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया था और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस में इनकी पब्लिक अपीयरिंग हुई थी। बट अब जाके ये लोगों की नज़र में आ पाए हैं। तो अभी भी हालांकि बहुत कम पब्लिक अपीयरिंग हो रही है। पहले काफ़ी ज़्यादा ये पब्लिक में इंटरेक्ट करते थे, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते थे। अब क्या है, अभी भी क्या कुछ फिशी है मुझे नहीं पता। आगे जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर आती है टाटा स्टील की तरफ से। उन्होंने अपने क्वार्टर 3 में यानी दिसंबर में जो एंड हुआ है उसमें 4,000 करोड़ का लगभग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर इन्होंने लगभग 1230 करोड़ के लॉस में थे। उस टाइम तो कोविड शुरू भी नहीं हुआ था, बट फिर भी बाहर स्टार्ट हो गया था बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज में। इसकी वजह से ही शायद इनके ऑपरेशंस को भी इफेक्ट हुआ हो और इसीलिए ये लॉस में थे। बट इस क्वार्टर में अब ये प्रॉफिटेबल हो गए और वो भी काफ़ी ज़्यादा 4,000 लगभग करोड़ के प्रॉफिट में है। इससे पता चलता है कि इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है वापस, जो कि अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। अगली खबर आती है स्टारबक्स की तरफ से। स्टारबक्स के जो पुराने सीईओ थे नवीन गुरनैनी, वो अब स्टेप डाउन करेंगे कंपनी से और सुशांत डैश उनकी जगह बनेंगे अब नए सीईओ। स्टारबक्स अगर आपको नहीं पता है तो स्टारबक्स 2012 में इंडिया में आया था टाटा के साथ। मतलब टाटा उनके इंडिया बिजनेस को हैंडल करता है। अगली खबर आती है जनरल मोटर्स की तरफ से। उनका ऐसा कहना है कि उनका जो प्रोडक्शन कट अभी चल रहा है, यानी व्हीकल्स अभी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? शॉर्टेज ऑफ चिप्स की वजह से। वो इस ब्रेक को और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी मार्केट में सेमीकंडक्टर जो चिप्स आती हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है। क्या कोई इंडियन फर्म इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है? देखते हैं। अगली खबर आती है गेम स्टॉप के स्टॉक्स की, शेयर प्राइस की। उनकी वैल्यू अब $50 से भी कम हो गई है। ये गेम स्टॉप का पूरा मैटर आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए एक छोटा सा समरी करके मैं बता देता हूँ। रेडिट पे एक कम्युनिटी है, उसके यूजर्स ने क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और हेज फंड्स जो कि गेम स्टॉप के शेयर्स को शॉर्ट कर रहे थे, उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने मार्केट से सारे गेम स्टॉप के शेयर्स को खरीदना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई। जो हेज फंड्स को रन करते थे अब उन्होंने वो डिमांड करने लगे शेयर्स वापस करने के लिए, शेयर्स खरीदने की। और जो कम्युनिटी के यूजर्स थे उन्होंने शेयर्स बेचने से मना कर दिया था। इसलिए डिमांड बढ़ती गई। डिमांड बढ़ने की वजह से शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ते ही चले गए। काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइसेस बढ़ गए थे, लगभग 100% से भी ज़्यादा। अब उसके बाद अचानक से उन्होंने मार्केट डंप कर दी, यानी रेडिट की यूजर्स ने अचानक से सारे शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई। और अभी गेम स्टॉप के शेयर्स की प्राइस $50 से भी कम हो गई है। सही चीज़ है मेरे हिसाब से या गलत है, आई डोंट नो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। अगली खबर आती है अनुराग ठाकुर जी की, जो कि स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने ऐसा कहा कि एलआईसी का जो आईपीओ इशू होने वाला है उसमें 10% तक का रिजर्वेशन मिलेगा जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं। यानी कि जिन्होंने ऑलरेडी एलआईसी की पॉलिसी वगैरह करा रखी है उनके ज़्यादा चांसेस होंगे आईपीओ रिसीव करने की। अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। पॉलिसी वालों का जिन्होंने करा रखी है उनका थोड़ा सा फायदा होएगा। अभी कुछ दिन पहले ही बजट में निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये बताया था कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में वो एलआईसी का आईपीओ भी लॉन्च कर देंगी। अब ये चीज़, इस पे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए ये चीज़ सही है या गलत आपके हिसाब से। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया करिए। मुझे भी दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिल जाता है कि क्या चीज़ मार्केट में चल रही है। अगर मेरा ये इस पे पर्सपेक्टिव है तो दूसरा एक क्या और पर्सपेक्टिव हो सकता है इस चीज़ को लेके। प्लीज़ अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताया करिए। अगली खबर आती है नज़ारा नाम के एक गेमिंग स्टार्टअप की। मैंने अपनी पिछली न्यूज़ में भी कवर किया था कि ये कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। बट अभी न्यूज़ आ रही है कि उसने आईपीओ लॉन्च करने से पहले 100 करोड़ रुपीस की फंडिंग रेस करी है। ये स्टार्टअप आज से 20 साल पहले बॉम्बे में ईयर 2000 में लमसम स्टार्ट हुआ था। अगली खबर आती है एप्पल की। एप्पल ने ऐसा बोला है कि वेस्ट्रॉन का जो कर्नाटका वाला प्लांट है जहाँ पर काफ़ी सारी तोड़फोड़ हुई थी, वहाँ पर अब वेस्ट्रॉन लगा हुआ है वहाँ पर ऑपरेशंस को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए। मैंने भी अपनी पिछली एक न्यूज़ में इस चीज़ को कवर किया था कि वहाँ पर किस तरीके से वर्कर्स ने तोड़फोड़ करी, वायलेंस किया और क्या रीजंस रहे, उसके बाद क्या क्या एक्शंस हुए, ये बातें भी मैंने न्यूज़ में आपको बताई थी।
अब एप्पल की तरफ से इस चीज़ का कंफर्मेशन आ गया है कि विस्ट्रॉन लगा हुआ है और जल्दी वहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये चीज़ इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगली खबर आती है एक ब्यूटी एंड वेलनेस स्टार्टअप सेंशियल्स की। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर लिख के आ रहा होगा। उन्होंने अभी रिसेंटली ही $6 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। इस स्टार्टअप के को फाउंडर हैं महेश भूपति, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। इसके साथ ही इस स्टार्टअप में यूनिलीवर का जो कंपनी है उसका वेंचर कैपिटल वाली सेगमेंट का पैसा भी लगा हुआ है, यानी उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अगली खबर आती है क्योर फिट की। क्योर फिट ने फिटर्निटी नाम के एक फिटनेस स्टार्टअप को एक्वायर कर लिया है। क्योर फिट के बारे में मैंने आपको एक और भी न्यूज़ में बताया था कि इन्होंने सिंगापुर की एक कंपनी को एक्वायर किया था और अब इन्होंने फिटर्निटी को भी एक्वायर कर लिया है। बहुत तेज़ी से कंपनी एक्सपैंड कर रही है, आगे क्या होता है वो तो देखते हैं। बट फ्रिटर्निटी के 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो इस तरीके से क्योर फिट का भी यूज़र बेस इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगली खबर आती है वन प्लस के को फाउंडर की कंपनी नथिंग की। उन्होंने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट से $15 मिलियन की फंडिंग रेस करी है। मैंने आपको इतनी एक पहले की न्यूज़ में भी बताया था कि इनको अपना आइडिया डिस्क्लोज किए बिना ही फंडिंग मिल गई है, और अब इन्होंने अपना नाम तो रिवील कर दिया है जो कि नथिंग होने वाला है। बट अब ये नथिंग क्या है, बिजनेस किस सेगमेंट में होने वाला है, ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है। और उसके बाद भी अब इन्हें अल्फाबेट से भी इतनी बड़ी फंडिंग मिल गई है। अगली खबर आती है भाई बिटकॉइन की। बिटकॉइन रिकॉर्ड तोड़ने में लगा हुआ है अपने ही, और बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी रिसेंटली ये भी खबर आई थी कि टेस्ला ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं बिटकॉइन में, और टेस्ला ने स्टार्ट कर दिया है बिटकॉइन में पेमेंट लेना भी। इस चीज़ के बाद भी बिटकॉइन का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा था, और एलॉन मस्क अब मार्केट को मैनिपुलेट करना सीख गए हैं। शायद इसी वजह से अपनी पावर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। बट टेस्ला बिटकॉइन के प्राइसेस को जंप करवाने में, साथ ही डोज कॉइन के भी प्राइसेस को जंप करवाने में एलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। बार बार वो कुछ ट्वीट कर देते हैं जिसकी वजह से इन क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है, जो प्राइजेस है, बढ़ते ही चले जाते हैं। अगली एक और खबर आती है एलॉन मस्क की। ऑलमोस्ट मेरी हर न्यूज़ में इनकी कुछ ना कुछ खबर ज़रूर होती है। इन्होंने ट्विटर पर ऐसा पोस्ट किया कि ये टेस्ला और स्पेस एक्स की पूरी जर्नी को एक बुक के फॉर्म में लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि एलॉन मस्क जल्दी अपनी बुक भी रिलीज़ कर सकते हैं। क्या आप पसंद करेंगे उनकी बुक पढ़ना, उनकी बुक को खरीदना? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइए। अगली खबर आती है फेबल नाम के एक हेल्थ टेक स्टार्टअप की। उन्होंने अपनी पहली फंडिंग के राउंड में $12 मिलियन रेस किए हैं। ये स्टार्टअप 2018 में लॉन्च हुआ था और इसको मणिपाल हॉस्पिटल नाम की एक चेन लीड करती है। अगली खबर आती है कुणाल शाह की। उनकी कंपनी क्रेड ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 360 करोड़ रुपीस का लॉस जो है रिपोर्ट किया है। कुछ टाइम पहले ही मैंने एक न्यूज़ में ये भी पढ़ा था कि इनकी कंपनी क्रेड ने हर ₹1 कमाने के लिए लगभग 727 रुपीज़ का लॉस बियर किया है, यानी बहुत ज़्यादा लॉस में अभी ये ऑपरेट कर रहे हैं। अब आगे ये प्रॉफिटेबल होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइम बाद होते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगली खबर आती है बम्बल की। बम्बल की जो फाउंडर है वो अब बन गई हैं वर्ल्ड की यंगेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर। उनकी एज अभी सिर्फ 31 है और उनकी वेल्थ अब हो चुकी है $14 बिलियन। बम्बल ने रिसेंटली यूएस की मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया था, और उसके बाद ही इनकी जो फाउंडर है उनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा बढ़ पाई है। बम्बल एक डेटिंग ऐप है, आप यूज़ करते हैं या नहीं, कमेंट बिलो। अगली खबर आती है जनरल मोटर्स की। उन्होंने भी बिटकॉइन को लेके एक स्टेटमेंट दिया है। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि टेस्ला, मास्टर कार्ड, इन सभी कंपनीज ने अब बिटकॉइन में पेमेंट लेना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे और उससे पेमेंट लेना स्टार्ट करेंगे? इस पर जनरल मोटर्स ने ये कहा है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का तो अभी हमारा कोई भी प्लान नहीं है, बट अगर कस्टमर्स की डिमांड आती है बिटकॉइन में पेमेंट देने की, तो हाँ, इस बारे में सोचा जा सकता है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम बिटकॉइन में पेमेंट लेने की आइडिया को कंसिडर करें। अगली खबर आती है माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट पिंटरेस्ट नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $51 बिलियन में खरीद सकता है, और अगर ये डील हो जाती है तो माइक्रोसॉफ्ट की ये अभी तक की सबसे बड़ी डील होगी। अगली एक बहुत अच्छी खबर आती है स्टार्टअप इंडिया वाला इनिशिएटिव जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2016 में शायद। उस पर सोम प्रकाश जी, जो कि स्टेट कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि अनअकैडमी, डंजो, फ्रेश टू होम, जॉस्टल, क्योरफिट, ये सब कुछ बड़े स्टार्टअप्स हैं जो कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ही स्टार्ट हुए थे। अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। अनअकैडमी वगैरह तो अब यूनिकॉर्न भी बन चुकी हैं। अगर स्टार्टअप इंडिया के अंडर ये स्टार्ट हुए थे तो बहुत अच्छी बात है कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव से स्टार्ट हुए स्टार्टअप्स आज इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं। तो इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानने और सीखने को मिली होंगी। अब अगर बात करते हैं कि वीडियो इतनी डिले क्यों हो रही थी,
तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मार्केटिंग की एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूं। उसमें भी काम चल रहा है, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड हो गई हैं, धीरे धीरे करके वीडियोस जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसमें मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि आपको डेफिनेशन पढ़ाना, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की बजाय मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने में फोकस करूं। सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सीरीज़ को लाइन से आप फॉलो करते चलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो बिजनेस, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू। जो हेज फंड्स के फाउंडर थे, मतलब जो हेज फंड्स